नमस्कार साथियों, आज हम संधि के ही अगले हिस्से में अयादि संधि की चर्चा करेंगे। अयादि संधि जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, अयादि संधि में ए, ऐ, ओ, औ इनके सामने कोई भिन्न स्वर आता है, उससे संबंधित संधि अयादि संधि कहलाती है। जैसा हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि ए के सामने यदि भिन्न स्वर आता है तो ये ऐ होता है। ए के सामने अ आदि भिन्न स्वर आते हैं तो ये आय होता है। ओ के सामने यदि भिन्न स्वर आता है तो ये अव बनता है, और औ के सामने यदि भिन्न स्वर आता है तो ये आव बनता है। आय और आय की चर्चा हम कर चुके हैं। अब इसी के अगली कड़ी में हम ओ और औ के सामने भिन्न स्वर आने की चर्चा करेंगे। उससे संधि के क्या रूप बनते हैं, हम इनकी चर्चा करेंगे आज की क्लास में। यहां लिख लेते हैं, ओ के सामने यदि अ आएगा तो बनेगा अव, आ आएगा तो बनेगा, मात्रा पीछे लगती जाएगी क्योंकि यहाँ व बन रहा है, अ वा, व पर मात्रा आती रहेगी। यदि भिन्न स्वर ई आया, छोटा ई है तो बनेगा अवी। इसी प्रकार यदि बड़ा ई होता है तो मात्रा पीछे व पर लगेगी और अवी हो जाएगा। इसी प्रकार ऊ यदि हुआ तो अवु, और यदि बड़ा ऊ हुआ तो अवु। इसी क्रम में आगे होता जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ओ के सामने यदि अ आता है या भिन्न स्वर आता है तो अ व बनता है, अव बनता है, और उसी हिसाब से जब ये मात्राएं यहाँ अ की मात्राएं जो होती है उसी हिसाब से व पर मात्राएं लगती जाएगी। अब इस बात को उदाहरण सहित समझते हैं। जैसे एक शब्द है भो और अन, भो अन, इसकी संधि क्या होगी? एक बार फिर मैं अपनी बात को दोहराऊंगा कि भो और अन को यदि आप लगातार उच्चारण करेंगे तो वही संधि का रूप बनेगा। जैसे भोवन 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 भोवन, तो कहीं ना कहीं आपके जहन में ये शब्द उभर कर सामने आएगा ही आएगा, भवन। देखिए संधि करके देखते हैं। भ, ओ की मात्रा अलग की, अ इधर से लिया, और न, ओ और अ मिलाकर बना अव। और ये अब जैसे ही मैंने पिछली क्लास में बताया भी था, कोई भी व्यंजन जो है, वर्ण जो है, उसके साथ स्वर अ मिला होता है तभी वो पूर्ण रूप में होता है, अन्यथा यह आधा होता है। जैसे ही अ इसमें आया वापस भ पूरा हुआ, व यह है व का व रहा, और न यहाँ आया, मिलकर शब्द बना भवन, शब्द बना भवन। भवन, एक बार अपनी बात को पुनः दोहराऊंगा मैं। ये अयादि संधि है और इस संधि में व या
य के पहले जो भी वर्ण होगा वह आधा नहीं होगा, जबकि यण संधि में य व से पहले वाला जो वर्ण होगा वो आधा होगा। एक और उदाहरण देके देखते हैं। इसी प्रकार का जैसे संधि विच्छेद करके देखें। पवित्र, पवित्र की संधि विच्छेद क्या होगी? यहां देख सकते हैं हम, पवित्र की संधि विच्छेद क्या होगी? प को अलग किया, चाहे तो वी को अलग कर लीजिए, और चाहे वी अलग ना करें तो अवी भी कर सकते हैं अलग। वी अलग किया, यहां से अवी किया, अगर इसको ये ऐसा ना करके अगर ऐसा करें तो प अलग हुआ, अ और वी अलग हुआ, और त्र। अवी कैसे बनता है? अवी बनता है ओ के साथ ई मिलने से। ई इधर होगा, ओ इधर होगा, तो पो इत्र, पवित्र, इस तरह हो जाएगा। एक उदाहरण और देखते हैं अवी की तरह ही, इसी प्रकार बड़ी ई की मात्रा का देखें। गो और ईश, गो के साथ ईश मिला करके संधि क्या होगी? गो ईश। इसकी संधि क्या होगी? ग ओ ई और श। ओ और ई मिला के हो गया अ। यहां देख सकते हैं ओ के साथ बड़ी ई मिलने से अवी बनेगा। तो जैसे ही ये अ आगे जाएगा, ग पूरा हुआ, वी ये रहा, और श इधर आएगा, गवीश, गवीश हो गया। आगे देखते हैं एक और उदाहरण। गो एषणा, गो एषणा। गो एषणा की संधि क्या होगी? ग, वापस वही तरीका, ग ओ अलग करेंगे, ए अलग करेंगे, और षणा। ओ और ए मिलाकर क्या बनेगा? ओ और ए का मिलाकर बनेगा अ वे। वे क्यों? ये इसकी मात्रा है। जैसा कि मैं पिछली क्लास में भी बता चुका हूं आपको। चलिए पहले इसको देख लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे। तो ग यहां पूरा आएगा, जैसे ही ग हलंत है, ये ऐसे कर सकते हैं आप, श णा, और यहां ये अ ग पूरा हुआ, आधा ग था, वे श णा। यहां यह भी देखा जा सकता है कि ग आधा लिखकर यदि आप इसको पूरा करना चाहें तो मान लीजिए सोचें कि ग को पूरा ना करें, तो ऐसे संभव नहीं है, ऐसे नहीं लिखा जा सकता, ये गलत है। इसीलिए ग यहां पूरा होगा ही होगा। तो पूरा ग वे श ना, गवेषणा।
मैं यही बताना चाह रहा था कि कैसे अव को देखें हम तो ओ के साथ अ मिलने से अव कैसे बना, इस बारे में मैं चर्चा कर देता हूं। वैसे मैंने आय के संदर्भ में ये बात पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर भी चलिए दोबारा दोहरा देते हैं कि अब ही कैसे हुआ। यदि इसको हम अलग करें तो हम देखेंगे ओ कैसे बनता है। यदि अ के सामने उ आता है तो ओ बनता है, और इस उ को अगर अ को हम नीचे उतारें तो हम ये भी देख सकते हैं उ के सामने अ मिलकर व बना, और ये अ पूरा हुआ तो अव इस प्रकार बनता है। इसी रूप में हम ये देख सकते हैं कि जब ओ के सामने ई आता है तब क्या बनेगा, ओ के साथ में ई आता है तब क्या बनता है। ओ को वैसे देखें, अ और उ, ई, उ और ई वी बनता है, और अ ये रहेगा। इस तरह यदि आपको याद न रहे तो ये आसान तरीका है इस तरह समझने का। हालांकि यहां आगे देखते हैं क्या करते हैं इसके बारे में। अगला एक और देखते हैं उदाहरण औ। औ जो है उसके सामने यदि अ आता है तो क्या बनेगा, आव, आव। इसको भी उसी प्रकार तोड़ के देख सकते हैं जैसे अव को हमने तोड़ के देखा था। यदि आ आए तो मात्राएं पिछले पर लगती जाएगी। यह कि संदर्भ में मैंने बताया था आदि संधि में आ वा हो जाएगा यहाँ पीछे। इसी प्रकार यदि ई है तो आ वी हो जाएगा। यदि किसी शब्द में पहले दीर्घ है, आ है, तो आपको कहीं ना कहीं अंदाजा लग सकता है, आप निश्चित कर सकते हैं कि औ ही आएगा। मैं अभी उदाहरण देके बात अपन क्लियर करते हैं इस संदर्भ में। यदि बड़ी ई हुई तो आ वी, और इसी क्रम में आगे चलता जाएगा लगातार। उदाहरण देखते हैं। एक शब्द है पवन और एक शब्द है पावन। हालांकि पावक ज्यादा उदाहरण देखने को मिलेंगे आपको, पावक शब्द, लेकिन यहां पवन और पावन शब्द की हम संधि विच्छेद करके देखते हैं। पवन और पावन शब्द की संधि विच्छेद करें। पवन शब्द क्या की संधि विच्छेद क्या होगी, प आधा किया, और यहां हमने देखा अ व है और न। अब यहां सवाल ये उठ सकता है कि हमने आधा क्यों किया, इस बारे में आगे बताऊंगा आपको। प अव और न, ये पवन, और अव किससे बना, अव का जैसे ही हम टुकड़ा करेंगे तो क्या होगा, ओ और अ, ये पीछे ये इधर, तो पो और अन, ये पवन बना। इसी प्रकार यदि पावन को देखें तो यहां होगा प हलंत आ व न। आव कैसे बना, औ अ और न, तो यहां हुआ औ अन। तो पवन और पावन में जो फर्क है वो केवल इतना सा है, यहां एक मात्रा यानी ओ होगा या दो मात्रा यानी औ होगा, पवन। तो पवन और पावन इस तरह बनता है। जिस बात की चर्चा मैं कर रहा था वो ये था कि यहां अव ही क्यों अलग करें। यहां कंफ्यूजन की जो संभावना है उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा।
हो सकता है, इनको भी हटा ही देता हूं मैं, हो सकता है हम ये करें प व और न, व की हम संधि विच्छेद करें, व को हम तोड़ें, यण संधि के आधार पर भी करके देखते हैं। तो यदि व को हम तोड़ेंगे तो होगा उ के साथ अ, उ के साथ अ। अब अ न को हम नीचे ले आएंगे न, और प को हम यहां ले आएंगे। जैसे यण संधि के अयादि संधि के अय के संदर्भ में, आय के संदर्भ में ये बात पहले बता चुका हूं मैं, लेकिन यहां दोबारा एक बार देख लेते हैं कि उ और अ व बना, तो यहां प पूरा है, देखिए इसमें से हमने अ अलग नहीं किया है, और उ अ न। अब यहां यदि मैं इसको ही जोड़ूं, इन दोनों की संधि करता हूं, जैसे अन तो आ गया सीधा, अ और न, ये तो क्लियर लिखा गया। अब उ और अ, क्योंकि यहां प को अगर इससे जोड़ूंगा तो पू नहीं होगा, नहीं होगा पू। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस प में मैं बार बार ये बात पहले भी बता चुका हूं, दोबारा फिर बता रहा हूं कि वर्ण के साथ अ मिला हुआ है, और जब अ मिला हुआ होगा तो इसके साथ उ जुड़ेगा, तो दो मात्राएं हो गई आपस में। एक किसी भी, ये नियम है और आप सभी बेहतर जानते हैं, केवल इसको रिवाइज करने की आवश्यकता है। ये है कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि एक अक्षर पर, एक वर्ण पर दो मात्राएं नहीं होती। आप किसी भी अक्षर को इस तरह नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिखा जा सकता कोई भी। तो यही बात हम यहां देखते हैं, यदि प है, इसमें अ भी जुड़ा हुआ है और उ भी जुड़ा हुआ है, तो दोनों नहीं जुड़ेंगे। दोनों नहीं जुड़ेंगे तो क्या होगा? इन दोनों को मिलाकर संधि हो जाएगी, संधि का नतीजा होगा ओ। उ और अ ओ बनेगा, तब ये यहां हलंत आएगा। यदि इससे अलग कर दिया तो प और ओ, ये प हुआ और हलंत आया, ये ओ हुआ, तो यहां पू नहीं आकर के यहां आएगा पो। क्यों आएगा पो? दोबारा देख कर यहां थोड़ा साफ लिखते हैं, क्योंकि ये अगर हम विस्तार में लिखें तो हम देखते हैं कि प हलंत अ और उ, अ उ ओ, तो इसको जोड़ के ओ, ओ और अन, इस प्रकार ये होगा। जैसे पीछे भी मैं जो बता रहा था वो यही संदर्भ था, पवन और पावन का ये अंतर है। आगे देखें, और उदाहरण देखते हैं। धोइका, 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 ध औ अलग किया, ई अलग किया, और का, औ और ई मिलाकर बना आ वी, आवी। तो ये आ जो है, जिसको हम या की मात्रा कह सकते हैं, ये ध को पूरा कर देगी, ध के साथ मिलकर धा, वी पीछे चला जाए मान लीजिए, तो वी और आ, धाविका, वी धाविका। अयादि संधि और यण संधि में पिछले जो ये धन का निशान है या प्लस कह दें, इसके पीछे की मात्राओं को लेकर ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होती, क्योंकि जो इसमें लिखी है छोटी, तो यहाँ छोटी मात्रा, यहाँ छोटी है तो यहाँ छोटी ही आएगी, अगर बड़ी है तो बड़ी आएगी, तो इसलिए इसमें गलती होने की संभावना नहीं है। थोड़ा सा भी हम दिमाग लगाएं तो इस बात को स्पष्ट समझ सकते हैं कि यहाँ छोटी है तो इसलिए छोटी। अगर मान लीजिए कहीं से ये आपके पास विकल्प हो, जैसे मान लीजिए अगर धो इक्का के विकल्प आ जाएं,
ऐसे लिखा हुआ हो। एक उदाहरण धावक, एक उदाहरण धाविक, एक उदाहरण धाविका और एक उदाहरण धाविका। तो स्पष्ट रूप से आपको पता चल जाएगा कि इसका जो सही है वो यही है, क्योंकि यहां छोटी की मात्रा। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह का एक और है। नौइक। नौइक का क्या होगा? न औ अलग किया, ई अलग किया, क औ और ई मिलाकर आ वी। आगे गया ना वी क, नाविक। और यदि यहां इका है तो यहां का और नाविका। बस इतना ही अंतर। पीछे जो है उसको हूबहू लाएंगे हम। छोटी मात्रा है तो छोटी, बड़ी मात्रा तो बड़ी। बस ध्यान देने वाली बात इतनी सी है कि वह बनेगा। ठीक है, अब और देखते हैं। यहां एक चीज और थोड़ा ध्यान देने वाली है, वो मैं बता दूं आपको। पहले करके देखते हैं। श्रो अन, यहां इसका क्या होगा? श्र ओ औ सॉरी औ अ और न। औ और अ, आ व। यहां जैसे ही आगे जाएगा श्रा व, तो ये न, श्रावण। जो बात मैं ध्यान दिलाना चाह रहा हूं वो ये है, यदि यहां श्रावण लिखा है तो श्रावण लिखें। यदि यहां न की जगह ण है तो यहां आपको उसी क्रम में यहां और यहां हटा करके ण ही लिखना है। न आता है तो न, ण आता है तो ण, क्योंकि श्रावण मुख्यतः लिखा जाता है। अब हालांकि इस संदर्भ में और वो है कि ये श्र है क्या, ये वैसे ही संयुक्त है, दो अलग अलग श्र श और र मिलाकर बना हुआ है। इस बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे अभी, फिर कभी देखेंगे। रावण। आगे एक और उदाहरण देखते हैं। भौइनी। भौइनी। चलिए इसका उच्चारण जो है इसके ऊपर भी मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। ये भव है, पीछे औ आएगा, भव ओ की तरह मुंह होना चाहिए। कई कुछ लोग औरत बोलते हैं, औ ना, औरत। ये औरत की तरह उच्चारण नहीं होता। भव इनी, खैर भव इनी का मतलब क्या है? भव भ औ ई और नी। औ और ई मिला करके बनेगा आ वी। छोटी है इसलिए छोटी। ये आगे गया, ये भाव बन गया पूरा, और वी का वी और न का नी, भाविनी।
इसी प्रकार भौ उक, इसे मिला के बनेगा भा वुक। कैसे बनेगा, संधि विच्छेद करके देखते हैं। भ आ, ऐसे करके देख सकते हैं और आसान रहेगा। आ व उ क। आऊ कैसे बनता है, औ बनता है औ के साथ यदि उ हो, इधर इधर, तो भाव और उक आएगा, भावुक। भाव और उक आएगा। तो यहां अयादि संधि पूर्ण होती है। अयादि संधि और यण संधि का जो मुख्य अंतर है, जिसमें हम ये देखते हैं कि यण संधि में य व र बनता है, लेकिन उससे पहले वाला वर्ण आधा होता है, जबकि इसमें पूरा होता है। इसमें जैसे जो ये यण संधि में बनेंगे और अयादि में जो बनेंगे वो बनेंगे अय, आय, अव और आव। इसमें आधा इसीलिए नहीं होता क्योंकि जो भी कोई वर्ण आधा होगा भी, अगर आधा हुआ भी, तो ये अ और आ जो चारों में है, ये मिलकर उसे पूर्ण कर देंगे। यही कारण है कि अयादि संधि में य और व के आगे लगने वाला कोई भी वर्ण आधा नहीं होता, जबकि इसमें आधा होता है। तो इस प्रकार हम अयादि संधि यहीं पूर्ण करते हैं और स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, ये 5 प्रकार थे जो पूर्ण हुए। यदि मैं समग्र रूप से देखें तो हम देख सकते हैं कि दीर्घ संधि में, मैं एक बार वापस इस बात को दोहरा रहा हूं, दीर्घ संधि में अ, या यूं समझ सकते हैं इसको, ऐसे ना करके, यदि हम संधियों को देखें स्वर संधि को, तो अ, आ, ई, उ, री, औ। जब अ आ से मिलता है, ई से, उ से, तो यहां होगी, आपस में जब मिलते हैं, आपस में मिलने के बाद इनका जो रूप बनेगा वो दीर्घ बनेगा। ये और ये बनेगा, दीर्घ संधि में आ गया। इसके बाद जब अ से मिला, ई से, उ से मिले, ये दीर्घ संधि में होते हैं। फिर अ आ ई से मिलेंगे, ये दोनों यहां मिलेंगे और यहां मिलेंगे और यहां मिलेंगे। जब ये तीनों यहां मिलेंगे तब इनका नतीजा जो बनेगा वो गुण संधि होगी, और जो बनेंगे वो बनने वाले इनके रिजल्ट जो होंगे या परिणाम जो होंगे वो ये होंगे, ए और ओ, और तीसरा अर होगा, री से साथ मिलने से अर होगा, ये गुण संधि में आएंगे। फिर अ आ जो है वो इनसे मिलेंगे और इनसे मिलेंगे, और उसका नतीजा ये दोनों संधि कहलाएगी वृद्धि संधि, वृद्धि, और उसका नतीजा होगा ये और ये। यहां पर 3 संधि पूर्ण होती है। फिर उसके बाद ई और उ, री, इनके सामने जब भिन्न स्वर मिलते हैं, इसके सामने, इसके सामने और इसके सामने जब भिन्न स्वर मिलते हैं, तो ये तीनों जो होंगे वो यण संधि हो जाएगी भिन्न स्वर के कारण। और जब इन चारों के सामने जो मिलेगा तो अयादि संधि होगी। इस प्रकार ये स्वर संधि के 5 भेद यहां पर पूर्ण होते हैं। पहले अपने ही
समान वर्ण से संधि होती है, उसमें बड़े की जो बात मानी जाती है दीर्घ संधि। फिर उसमें अपने बाद दूसरे से जैसे संपर्क होता है अ आ का, तो गुण संधि। फिर अ आ का गुण संधि से जो रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, उसी के साथ पुनः संधि करके वृद्धि संधि, इसी का वृद्धि कृत रूप। फिर उसके बाद ई उ और री का ये भिन्न स्वरों से संपर्क जब होता है तो यण संधि, और इन चारों का जब भिन्न स्वरों से संपर्क होता है तो अयादि संधि। यहाँ लिख भी सकते हैं हम भिन्न स्वर, और यहाँ भी जब इनका भिन्न स्वर से संपर्क होता है तो यण संधि। अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।